अगला सवाल मैं राशि सर आपसे लूँगी कि जिस तरह से अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए थे। 2014 में जब आए थे तो उन्होंने अहम मुद्दे में रोज़गार के मुद्दे पे बोला और बाकी सारी चीज़ों में जातिवाद के मुद्दे को भी उन्होंने बहुत अच्छे से पकड़ा। महिलाओं के रोज़गार के लिए पकड़ा और मेन मुद्दा था महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। लेकिन जब अब उनकी सरकार का 10 साल पूरा हो गया और उसके बावजूद भी जब उनके 10 साल पूरा होने के बावजूद अब उनके पास कोई बात नहीं बचा तो जुमला फेंक रहे हैं, एक झूठी चीजें फेंक रहे हैं। अगर उन्होंने वास्तव में किया होता तो वो बोलते, लेकिन अभी जिस तरह से वो इतना फेंक रहे हैं, क्या लगता है 2024 का चुनाव आसान होगा उनके लिए? सुष्मिता जी, सच बात तो ये है कि इससे बड़े बड़े झूठ या इससे बड़े बड़े ऐसी चीजें जिसमें सत्य नहीं है वो देश के सामने आ चुका है। और आप जैसे लोग और जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, उन लोगों ने बताने में कोई कमी भी नहीं की है। लेकिन जी। इतना बड़ा शोर इनके प्रचार तंत्र से है कि वो चीजें छुप जाती हैं, और अगर निकल कर भी आती हैं, जैसा कि आपने वीडियो दिखाया, देखिए वो ट्रोल कर रहा है पूरे इस टाइम जो है इंटरनेट पर। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की, आम आदमी की, जो उनको सपोर्ट करता है, जो भी जितना भी वर्ग है, वो उसको ये मालूम पड़ गया कि चाहे ये कुछ भी करते हो, बस इनसे हमारी निष्ठा जुड़ी हुई है। जैसे परिवार के अंदर आपने देखा होगा, कोई बंदा, जवान लड़का कोई हत्या कर जाए, कोई गलत ऐसा काम कर जाए जो संविधान की नजरों में जुर्म है, तो उसको बुरा तो वो कहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कुछ ना कुछ उसके तरफ ही उसकी पैरोकारी भी करते हैं, उसके थाने, क्योंकि ऐसे परिवार बहुत कम है। अब मोदी जी ने एक ऐसा रिश्ता जोड़ दिया है सुष्मिता जी, सच बताता हूँ आपको, जो धर्म के नाम से जोड़ा है, कि लोग ये सोचते हैं कि चलिए गलती हो गई, खत्म करो, लेकिन है मोदी जी ठीक, बाकी सब में तो इतनी कमियां हैं। अब आप ये देखिए, ये तो मोदी जी ने कहा है। नड्डा जी ने कोयम्बटूर में अभी कुछ महीने पहले मैंने खबर बनाई थी, बताया कि एक वहां पर अस्पताल जो बनाया गया, एम्स टाइप का ही था वो, उसमें 90% काम हो चुका है। वहां के पूर्व एमपी, कोयम्बटूर का जिक्र मैं आपसे कर रहा हूँ, पूर्व एमपी वहां गए, जमीन पर वहां खाली जमीन पड़ी है। बताइए, हमारे तुम्हारे जहन से निकली हुई है ये बात? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी गलत बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, तो क्या अचरज है? इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री जी का पद बड़ा है, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी कह चुके कि 90% अस्पताल का काम पूरा है, और वहां कोयम्बटूर के पूर्व एमपी मत जगह पे पहुंच गए, या शायद मौजूदा एमपी, मैं एग्जैक्टली थोड़ा कंफ्यूज हूँ, सर बता देंगे सुनील सर। वहां पहुंचने के वो जमीन का उन्होंने बताया कि कहाँ है अस्पताल, बताइए। इतना बड़ा झूठ। एक आदमी है रोशन राय, बड़े अच्छा लिखते हैं ट्विटर पर, मैं उनको फॉलो करता हूँ। जब आपका जिक्र आया कि बात करनी है तो मेरे पास इत्तफाक है, वो रखा हुआ था, उन्होंने ट्वीट किया, वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, 4 लाइन का जी। अंग्रेजी में है। उन्होंने लिखा कि एम्स दरभंगा जो है वो दुनिया में एक ऐसी मिसाल है कि जिसको प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि फंक्शन कर रहा है। आगे लिखते हैं कि डेडिकेट कर दिया, उसका जो है ना ट्विटर हैंडल भी है, एम्स दरभंगा, उसको वेबसाइट भी बनी हुई है उसकी, और गूगल के अंदर मैप जो है वो रास्ता बताता भी है। मतलब अगर आप वहां जाके गूगल मैप करेंगी तो आपको दरभंगा के अस्पताल में छोड़ देगा वो, वहां जमीन मिले या मिले ये तो जाने आप। आगे उन्होंने लिखा कि उसका हेल्पलाइन नंबर भी है। और तीसरी बात लिखा कि बट डजंट, इन्होंने लिखा बट डजंट हैव बिल्डिंग, बस बिल्डिंग नहीं है, सारी चीजें मौजूद हैं। अब बताइए, वो असल में उनको मालूम है कि मेरा जो प्रचार तंत्र है और मेरे जो भोंपू हैं जो नोएडा के अंदर बैठे हैं, उनके गले में ऐसे ढोल पड़े हुए हैं कि मैं मुंह से जो भी कुछ कह दूंगा वो बिल्कुल उसको इतना कर देंगे, चाहे एक बार सुन के लोग सब खुश हो जाते हैं। और हमारे आप जैसे लोगों की आवाजें कितनी सुनते हैं, हम तो अपना फर्ज निभाते हैं। अब उन्होंने राहुल गांधी की उस आलू सोने की बात को देखिए आज तक क्या बना दिया है। आईटी सेल ने और उनके जो प्रचार तंत्र ने वो आलू सोने वाली बात जो है वो राहुल गांधी पर फिट कर दी है, जबकि राहुल गांधी उनकी नकल कर रहे थे। हाँ। बताइए, अब बताओ क्या कर सकते हैं आप इसके बारे में। लेकिन अब एक बात और भी है, छोटा सा ये सोशल मीडिया है ना, इसने सारे के सारे सेफोलॉजिस्ट, मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट जाके बात कर रहा हूं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जी। इसने सारे आईटी सेल और जितने सेफोलॉजिस्ट हैं जो बताते हैं इतनी सीटें आ रही है, इतनी सीटें आ रही है और हंगामा हो रहा है, उनको एक ऐसा बेवकूफ बनाया है, मतलब बेवकूफ साबित कर दिया है। देखिए, इनके जितने भी सर्वेज हैं ये कहते हैं साहब हमने 40,000 लोगों का सैंपल लिया, 25,000 का लिया, 15,000 से फेस टू फेस बात की, 10,000 से फोन पर बात की। अब सुष्मिता जी, लखनऊ के अंदर मिसाल के तौर पे एक एरिया मुस्लिम डोमिनेट कम्युनिटी का है, वहां अगर सर्वे करने कोई जाएगा
तो जाहिर सी बात है वहां भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे, बिल्कुल कन्फर्म बात है। और एक ऐसी जगह चले जाइए किसी गली में जहां जनसंख्या ज्यादा रहते हो, तो वो सर्वे करने वाला अगर वहां चला जाएगा तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट ज्यादा मिलेंगे। तो ये इनका मालूम नहीं होता कि 40,000 लोगों से जिन्होंने बात की है वो किस कम्युनिटी के हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया जो है, ये मोबाइल तो सबके हाथ में है। राहुल गांधी की स्पीच का चारों प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, उस पर आप आंकड़ा देख लीजिए और मोदी जी का आंकड़ा देख लीजिए, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब यह कि जमीन बदल गई है। सोशल मीडिया पे देखने वाले लोग सभी तरह के हैं, लेकिन राहुल गांधी की जैसे स्पीच आई 17 घंटे में कितने लाख लोगों ने देखी, मोदी जी छू नहीं पाए उसको। तो इसका मतलब यह है कि जमीन पे हालात बदल गए हैं। ये बड़ा मजबूत सर्वे है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन बहरहाल ये जो दरभंगा की आपने बात कही, तो इसके अंदर तो सर ने भी सारी बात खोल करके बता दी। मैं तो सिर्फ इसका कंक्लूजन बताना ये चाहता था, इसका एक थोड़ा सा इलाज की बात ये करना चाहता था कि ये देखिए, जब मार्केट में झूठ या सच जब फेंका जाता है, जब वो हिट हो जाए, इनका सारे झूठ हिट होते हैं। इनको मालूम है ना कि हमने ऐसी धर्म की चाशनी चढ़ा दी है, हम जो है उससे 2 करोड़ नौकरी कह दें, 15 लाख कह दें, 6.5 करोड़ कितने बताए थे वो घर कितने बना दिए बताइए। इतनी तो जनसंख्या दुनिया की है, जितने घर बता दिए तो कि हमने इतने घर बना दिए। वो हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो, लेकिन इतने झूठ बोलते हैं। अभी अमित शाह लोकसभा में बयान दे रहे थे, उन्होंने है ना, जैसे क्लास में आप देखती थी कभी कभी मॉनिटर बन जाता था, तो टीचर की एब्सेंट में वो मॉनिटर कहता था A4 तो सारे बच्चे बोलते थे एप्पल, वो कहता था B4 सारे बच्चे बोलते थे बॉय। अब वहां पर अमित शाह जी ने क्या काम किया, ये वाला घोटाला किसने किया, पीछे से आवाज आई स्टूडेंट्स की, यूपीए में ये वाला घोटाला हुआ, यूपीए में कई सारे घोटाले ऐसे गिना दिए उसके अंदर जो घोटाले में कुछ है ही नहीं। और उसी टाइम जब अमित शाह जी बोल रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, सीएजी का जो दफ्तर है वो सोनिया गांधी के घर पर तो नहीं है ना। सीएजी 6 से 7 रिपोर्ट रख चुका है कि साहब आपने आयुष्मान जो है ना, एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पे 7.5 लाख लोगों का कर दिया है, आपने अयोध्या के अंदर घोटाला कर दिया है। अभी वो द्वारका एक्सप्रेसवे का कल निकल कर आया है कि आपने 2.5 करोड़ रुपया, 18 करोड़ रुपए होने तो 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की सड़क बना दी है। तो वो तो सीएजी की रिपोर्ट है ना, वो तो सोनिया गांधी का इंडिया की या यूपीए की तो रिपोर्ट नहीं है। लेकिन बताइए कौन सा मीडिया इस पर बात कर रहा है। तो कहने का मतलब ये कि झूठ का बाजार, या मैं कह सकता हूं, मुझे तो वो हिटलर का प्रचार मंत्री याद आता है। अभी राना यूब हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बाहर लगती हैं अल जजीरा वगैरह में, उनका एक आर्टिकल आया था मैम, उसके अंदर बताया उन्होंने कि इतनी सारी फिल्में बनाई जा रही हैं डायरेक्टर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर के, 72 हुए, ये कश्मीरी फाइल तो उन्होंने देख ही लिया आपने करेला, सिर्फ इसलिए कि आपके सामने कैसा भ्रम्बा बनाया जा रहा है कि वो झूठ लोग मान लेंगे। अब देख लिए केरला स्टोरी का जो डायरेक्टर है, उसने कोर्ट में जाके माफी नहीं मांगी, 30,000 32,000 लड़कियां लेकर आया और एक लड़की निकली उसमें। फिर उसको डिस्क्लेमर देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के कहने से कि हमारे पास कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है 32,000 का। एक लड़की का उसने सिर्फ इंटरव्यू हुआ है उसमें, 32,000 लड़कियां पूरे उसके अंदर। मालूम है फिर क्या हुआ, ये होता है कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बिल्कुल एम्स टाइप का भी तो नहीं है, लेकिन फोर्टिस टाइप का हॉस्पिटल है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। उसका जो मालिक है डायरेक्टर डॉक्टर संदीप गर्ग, वो एमडी है, डीएम है, डीएम में पहले भी बता चुका हूं, वो केरला स्टोरी के लिए सारे स्टाफ को टिकट दे रहा है अपनी तरफ से कि चलो देखने चलते हैं, लड़कियों को अवेयर होना चाहिए। एक बात और बता देता हूं आपको, एक छोटी सी बच्ची, ज्यादा से ज्यादा 17-18 साल की, मेरे पास पूरी स्टोरी है, मेरठ के करीब स्कूल के अंदर सुनील सर वहां पर पढ़ती थी वो, वहां जाके वो त्रिपुंड लगाकर आती थी। टीचर ने कहा कि आप त्रिपुंड थोड़ा छोटा लगा लीजिए स्कूल के अंदर, इतना बड़ा त्रिपुंड आप लगाकर आ रही हैं, ठीक। उसने हंगामा कर दिया, 18-17 साल की बच्ची। फिर वहां उसने लड़कियों से ये कहना शुरू किया कि केरल स्टोरी मैंने देखी है और उसके अंदर ये हाल है। खुद कह रही है वो लड़की, और उसकी मम्मी कह रही है कि हमने अपनी बच्ची से कहा कि बाकी लड़कियों को आप अवेयर करो, ये मुसलमान के लड़कों के साथ दोस्ती ना कर लें। 18-17 साल की बच्ची हमारी, उसके दिमाग में जब इतना जहर भर दिया गया कि स्कूल की ड्रेस के साथ वो तमाम अपनी वेशभूषा ऐसी बना कर आ रही है, चलिए वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बना कर आ गई, लेकिन उसके बाद कह रही कि मैं अपने लड़कियों को जो है, अपनी बहनों को अवेयर ना करूं। और जब उसको प्रिंसिपल ने मना किया तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लड़कों ने जाकर के स्कूल पर वो हंगामा किया, सुष्मिता जी, जिससे कुछ हद नहीं। तो देश किस तरफ जा रहा है, देखिए ये बड़ी तकलीफ की बात है। लोग मान लेते हैं इनकी बात, इनके ट्रैप में आ जाते हैं। हमें तो तकलीफ इस बात की है, इनके झूठ का तो काम है, दुकान के अंदर तो दुकानदार बाज दफा झूठ बोलता ही है,
क्या मेरे प्रोडक्ट के अंदर इतनी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी है, ये इतना अच्छा चलेगा, भले वो कितना भी चले। ये तो अपना, जितनी भी राजनीतिक पार्टी वाले अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। देखिए खरीदने वाला, आप अगर 10 रुपए का घड़ा खरीदने जाएंगे सुष्मिता जी, बजाकर देखेंगी नहीं देखेंगी? हम बिल्कुल। सरकार बजाकर नहीं देख रहे सिर्फ इस बात पे कि यार ये धर्म की बात करते हैं। अब एक बात और बताइए आप मुझे, भारत के अंदर कभी AIMIM, मुस्लिम लीग और भी इस टाइप की इंसाफ पार्टी शहाबुद्दीन साहब ने बनाई थी, सुनील सर जानते होंगे, पहले वक्त में बहुत पार्टियां बनी। आपने देखा कि ये जिसको कहते हैं सच्चर कमेटी के इन लोगों की जिंदगी बड़ी बेकार है, उन लोगों ने क्या ऐसी किसी पार्टी को सपोर्ट किया है भारत में? छोटा इक्का दुक्का छोटी छोटी जगह पे हो गए। असदुद्दीन ओवैसी थक गए बोलते बोलते, भारत में कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि ये वाला वर्ग जब ये चाहता है कि हम जो है धर्म की राजनीति नहीं करना चाहते, हम सब लोगों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो तकलीफ क्या उस वर्ग से नहीं होनी चाहिए जो वर्ग बड़े से बड़े झूठ को एक्सेप्ट कर रहा है मोदी जी के? बिल्कुल जी राशिद जी, आपसे ये सवाल है कि क्या सरकार के पास मुद्दे नहीं है, या फिर वो जनता को भटकाना चाहती है? 2024 के चुनाव हैं और गठबंधन सामने है, कहीं ना कहीं एक डर है किसी तरह राहुल गांधी की छवि बर्बाद की जाए, किसी तरह विपक्ष की छवि बर्बाद की जाए। तो क्या लगता है कि 2024 का रास्ता कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं 2024 के रास्ते में चलने से लिए? क्योंकि सरकार डरी तो हुई है, विपक्ष पूरा एकजुट हो गया और मुद्दे हैं नहीं, बात क्या किया जाए इसमें? सुष्मिता जी, मुद्दे तो उनके पास हैं, बस जिनको हम मुद्दे समझते हैं वो उनको मुद्दे नहीं समझते। हाँ जो उनके पास मुद्दे हैं वो उनके मुद्दे मजबूत हैं। अब ये श्री रामचंद्र जी का मंदिर जब खुल जाएगा, आप छोटा मुद्दा समझ रहे हैं इसे? उनके तर्कश में तो बहुत तीर हैं। वो इतनी बातें लेकर के आएंगे, यूसीसी को देख लीजिए, ये तमाम जितने भी अब 3 कानून वो जो पेश किए गए हैं अभी, जो संशोधन हो रहे हैं, उसके अंदर उनके पास मुद्दों की कमी नहीं है, वो तो छेड़ना जानते हैं। असल में वो मुद्दे नहीं है जो हम आप मुद्दे कहते हैं कि भाई देश के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह से आम आदमी की जिंदगी सुगम हो जाए, सुलभ हो जाए, ये मुद्दे नहीं है। उनको तो मालूम है कि हम 5 किलो का राशन देने के बाद लोगों को जो है पेट भर देते हैं, और लोग जो है थोड़ा सा धार्मिक चस्का लगा देते हैं और वो हमारी तरफ हो जाते हैं। तो उनके पास तो उनके उनके हिसाब से मुद्दों की उनके पास तो कमी है नहीं। कुछ फ्री बीज और बांट दी जाएंगी। अब देख लिए मध्य प्रदेश के अंदर इतनी सारी योजनाएं मामा ने चला दी हैं, वो धरती पे हैं या नहीं ये तो छोड़ दीजिए। 200 रुपए उनके अकाउंट में डलवाए छाते के लिए कि बारिश का जमाना है, 200 रुपए दे दो। चप्पलें बांट दी उसने, मामा जी ने आकर के। अब बताओ ये योजनाएं हैं, मतलब आपने किसी आदमी को स्लैक नहीं छोड़ा कि वो चप्पल और छाता खरीद ले। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, 1,500 इंडिया थे। क्या करा आपने फिर? उनके उनके साथ क्या हालात हैं, पर कैपिटा इनकम में क्या चीज है? तो इन चीजों से असल में उनको मालूम है कि मार्केट का रुख क्या है। हमारे जो विपक्ष के लोग हैं ना, इन्हें मार्केट का रुख नहीं मालूम। मार्केट तो मैं बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में कह रहा हूँ, ये मार्केट है चुनाव। इसको बेहतरीन बनाना वो जानते हैं। उनके पास प्रोपेगेंडा टीम शानदार है, उनके पास नक्शेबाज नेता बहुत लाजवाब हैं। अब बताओ, स्मृति ईरानी का अगर स्टाइल आप देखें, आपको याद है मेरी 18 साल की बेटी, अब बता, अब वो तुम्हारी बेटी एक मरे हुए आदमी के लाइसेंस पे चला रही है, शराब और बीफ वहां पर है, उसके बाद आप आती हैं और वो झूठ पर, बताओ कितना बड़ा झूठ है, वो आदमी वो चीख रहा है। एक झूठ है वो मायावती जी को एक दफे लोकसभा में कह रही मैं चुनौती देती हूँ आपको। अब बताओ, लोग ये नहीं कहेंगे कि ये साज भी कभी बहू थी का नाटक है? अब उसने चुम्मा जो है वो फ्लाइंग किस तो उसने फेंकी है स्पीकर की तरफ। अब आप बीच में आके पकड़ लें तो ये तो आपकी गलती है ना। आप क्यों आ गई बीच में? अब नो डाउट आपका, मैं कहना नहीं चाहता, सरफेस एरिया ज्यादा है, हो सकता है उसके जद में पप्पी आ गई हो, लेकिन फिर भी आप बचा लीजिए अपने आप। और फिर ये बात करने की है। अच्छा दूसरी बात, सारा का सारा नैरेटिव जो है मोड़ दिया। बताओ संसद का सवाल क्या था? मोदी जी का 1.5 सवा 2 घंटे का भाषण भी बेचारा पानी में चला गया। राहुल गांधी 37 मिनट बोले, वो भी पानी में चला गया। और जो हमारे कोट पैंट पहने हुए बैठे हुए हैं वो सुबह शेव बना लेते हैं। और आपको मैं बात बताऊं, वो मेकअप बॉक्स भी रखते हैं अपने पास, जितने एंकर्स हैं वो अपने पास मेकअप रखते हैं। वो अपना जो है, मैं तो कई चूंकि करीब से देखा है, मेरी तो शेप भी बड़ी हुई है, आपका आदेश हुआ मैं आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि वो उन्होंने करे फ्लाइंग किस वाला मुद्दा। अरे बाप रे बाप, फिर तो देखिए नविका कुमार ने जो धम मचाया उस पर। नविका कुमार की रिपोर्टर का हाथ टूटने से बचा, ब्रजभूषण ने दरवाजा बंद कर दिया, है ना? ये बेचारी ने सवाल करा था उस पर, तो ट्वीट किया नविका कुमार ने। फ्लाइंग किस पर आ गई वो भी बीच में? तुम लोगों की क्या टेम्पटेशन है, समझ में नहीं आके देती बात। तो बहरहाल कहने का मतलब, स्मृति ईरानी के बारे में तो कई महिलाओं ने कहा ना
कांग्रेस की जो महिला वहां पे है वो बिहार में, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इतने बुरे दिन आ गए कि तुम्हें फ्लाइंग किस करेगा वो। तो थोड़ा सोचो तो सही ना, कहाँ राहुल गांधी और कहाँ। अच्छा, दूसरी बात, उनके उनके संस्कार ये नहीं है। देखिए, राहुल देव बहुत अच्छे पत्रकार हैं, जो कभी किसी जमाने में संपादक भी थे आज तक के। उन्होंने जी। कहा कि मेरा जो कल्चर है, हम कुछ इस प्रकार की सोसाइटी से बिलोंग करने लगे अब, कि मैं अपनी वाइफ को फ्लाइंग किस दे देता हूँ, मेरी बेटी मुझे दे देती है, मेरा बेटा मेरी वाइफ को दे देता है। एक होता है ये, उनका, मैं गलत सही उसको छोड़ दीजिए, लेकिन उनके दिमागों में कोई बात नहीं है बेचारों के, वो करते हैं ऐसा। दूर से मम्मी दिख गई तो मम्मी को उन्होंने फ्लाइंग किस दे दी, उसमें दिक्कत क्या हो गई। लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन इनका जो लेकिन वो जो फ्लाइंग किस था, वो स्मृति ईरानी इधर बैठी थी और स्पीकर जी उधर बैठे थे। उन्होंने कुछ कहने के लिए ऐसे किया होगा जो वीडियो वायरल हो गया। कोई जी ऐसा जी तो नहीं लगा कि राहुल गांधी ऐसी चीजें करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें और ये मुद्दा बनाना सरकार के लिए ये बहुत छोटी बात है। तो इसको वो तो मुद्दा खुद ही बना। बना रहे हैं ना, मैंने बताया ना, जो राहुल देव ने यही तो कहा कि तुम जिस परिवेश से आती हो, तुम्हारा परिवेश इस तरह का नहीं होगा। हम लोगों का है ऐसा परिवेश, तुम किस सोसाइटी से बिलोंग करते हो। अब देखते नहीं कि वो जो दूसरे सांसद हैं, वो किस परिवेश से बिलोंग करता है, उसने क्या क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की। सोनिया गांधी के बारे में कि सेट हो जाए और भेंट हो जाए, ये लैंग्वेज इस्तेमाल करने लायक है। किसी महिला से इस तरह से आप बात कर सकते हैं? कोई लाइटर मोड में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे इस समय एक लाइटर मोड पर बात चल रही है, लेकिन मुझे अपनी सीमाओं में रहना है ना, के सामने बिल्कुल। सुष्मिता जी हैं। तो कहने का मतलब मैम यही है, लेकिन ये इनकी गलती कहाँ है, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, ये 545 लोग हैं। बात तो ये है कि इनकी बातों में आता क्यों है कोई आदमी। मैं एक जमाने से ये तो कहता आ रहा हूँ कि आप इनके इनके अंदर अनपढ़ भी तो लोग हैं ना। एक टीचर वो कोचिंग चलाते हैं, उसने ये कह दिया भाई अब की बार जब चुनो तो पढ़ा लिखा आदमी चुन लेना। उसके ऊपर बिल्कुल। दुनिया भर के बातें ट्रोल कर दिया गया उस बेचारे को। तो कहने का मतलब ये कि हम लोग हैं ना। अभी हैदराबाद के अंदर साध्वी प्राची जो है वो ट्वीट कर रही हैं कि हमने जो है ना भगवा कलर की टी शर्ट जिसपे ओम लिखा हुआ है, सारे के सारे जो वेंडर्स हैं, सब्जी बेचने वाले, ये बेचने वाले, उनको हम दे रहे हैं ताकि हमारे समाज को ये पता चल जाए कि बेचने वाले हमारे वर्ग का आदमी है। अच्छा। आप ठीक है सब्जी बिकवा लेंगे, आपने इसी लायक तो कर दिया। स्टैंड अप इंडिया से और मेक इन इंडिया से, डिजिटल इंडिया से आपने ये तो कर ही दिया कि 5 किलो राशन पे आके सब्जी बेच रहा है। अब आपकी वो यूनिफॉर्म भी पहन लेगा, क्या दिक्कत है। तो दिक्कत तो मुझे उसी समाज से है। अकल तो है उनके अंदर, लेकिन ये धर्म के चक्कर में जो है मुखालफत पे इतने उतर आए कि इन्हें यही नहीं पता कि फिलहाल किसके मुद्दे को मुद्दा बनाना है, या मोदी जी के बड़े से बड़े असत्य को आपको पचा जाना है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, ये तो लोगों का कसूर है सुष्मिता मैम, इनको अवेयर करने की जरूरत है। जी मैम। बिल्कुल।